प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हमारे प्रियजनों को, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार जहाँ कहीं पाए जाते हैं, सभी को परमेश्वर ने जिंदा रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर चल रही है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारी जीना और हमारी मरना प्रभु के हाथ में है। वो श्वास जो उन्होंने डाला है, वो जब चाहे तभी हमसे निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते। आज बहुत दिन बाद फिर से मैं ये सागरा मसीह मंडली में जुड़ी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते सुंदर मौका के लिए। पास्टर अनुपम डेविड सर, उनका फैमिली को मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज में बोल पाई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं वचन शुरू करने के पहले जय मसीह की। बलविंदर सिंह, आपको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ। मैं भजन संहिता से एक पाठ पढ़ना चाहती हूँ। 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरे गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश का सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपने उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद का गीत है, जैसे कि हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। दाऊद राजा देखो तो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता था। हालेलुया। हमें भी धन्यवाद देना है, क्योंकि अगले क्षण क्या होने वाले हम नहीं जानते। परंतु देश में हम देखते हैं दिन तो बुरा है और कुछ भी अच्छा नहीं है, परंतु जो जिसने यीशु को ग्रहण किया है वही भाग्यशाली लोग हैं, हम मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कहा कि मैंने तेरा दाहिने हाथ पकड़ा हुआ है, और वो कहता है कि मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। ये वायदा परमेश्वर का हमारा साथ है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच हम भाग्यशाली लोग हैं। हमको उस परमेश्वर का धन्यवाद चलते फिरते उठते बैठते सब करना चाहिए, और कुछ वो मांगता नहीं हमें। एक एक दिन बीत जाता है प्रियो, जब हम उठते हैं, जिंदा उठते हैं, तो उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह है। हमारा कोई अच्छा काम का कारण नहीं है, हमारी कोई हालेलुया परिश्रम के कारण नहीं है। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हम एक एक दिन जीवित पाए जाते हैं। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया
हालेलुया। एक बार और मैं अनुपम सर को धन्यवाद देती हूँ, उनकी मंडली की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार का उन्नत अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। जितने लोग मुझे देखते हैं रूबी मसीह को जय मसीह की। हालेलुया। सभी लोग आशीष पाए। हालेलुया हालेलुया। हम वचन क्यों प्रचार करते हैं? हम इसलिए प्रचार करते हैं, ये वचन में कुछ एक बात जो आपको मिल जाए उसको पकड़े रहना है, क्योंकि हमारा जीवन का ये स्रोत है। जब हमें जीवित रहने के लिए, परमेश्वर का सम्मुख सही सलामत चलने के लिए ये वचन हमारा सहायता करता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं कहती हूँ जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें ठहराया, में चुन के अलग किया है और हमें गोद लिया है। स्वर्गीय धन लेके दे करके हमें गोद लिया है, हमें लेपालक संतान बनाया है। हालेलुया। मैं स्वर्गीय धन को दे करके परमेश्वर में गोद लिया है और सही समय पर यीशु मसीह को भेजकर हमें छुटकारा भी दिया। हम पापी थे, पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा भी मिला और उस लहू के द्वारा हमें खरीदा है। और जब हम यीशु को विश्वास किया और बपतिस्मा लिया तो हम यीशु का परिवार का एक मेंबर बन गया है। हालेलुया। उसका घर का एक मेंबर हम बन चुका। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जगत बनने से पहले, हालेलुया, माँ की पेट में आने से पहले ही परमेश्वर हमें चुना है। क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा, और हम कितने भाग्यशाली लोग हैं जो हमें यीशु को जाना है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें चुन के अलग करके हमें यूं ही नहीं छोड़ा, हमें ये पवित्र वचन दिया है। और वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन देहधारी हुआ। ये वचन यीशु है जो हमारी हाथ में ये जो बाइबल है, हमारे हाथ में ये जो बाइबल है, ये बाइबल हमारा जीवन का स्रोत है ये। हालेलुया। इसमें सब कुछ है, इसमें जीवन है, इसमें चंगाई है, इसमें उद्धार है, इसमें अनंत जीवन है। ये वचन को हमें रोज पढ़ना है, दिन प्रतिदिन पढ़ते जाना है। जब ये वचन हम पढ़ेंगे हम सामर्थ्य पाते जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, मैं वचन में से कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि यीशु मसीह हमारे पापों को लेके क्रूस पे चढ़ा, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ और 40 दिन तक अपना शिष्यों का साथ में रहा, खाया पिया, उनको फिर से शिक्षा दिया और फिर वो स्वर्गारोहण उनका हुआ। जाने से पहले उन्होंने हालेलुया चलो से कहता है, हालेलुया हालेलुया, जाने से पहले उन्होंने एक आज्ञा दिया है। मत्ती 28 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो ये परमेश्वर की वायदा है। वो स्वर्ग में जाने से पहले और भी वायदा किया था, मतलब मैं जाता हूँ तो तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, सब कुछ है। परंतु ये अंतिम आज्ञा है जो परमेश्वर ने दिया है। इसका मतलब यही है कि जो परमेश्वर ने सिखाया, जो वचन, जो पवित्र वचन, जो सुसमाचार है, हमें वो लोगों को सिखाना है। हालेलुया। बताना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। मुझे देखने वाला हर एक को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। हालेलुया। जैसे प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मतलब हमने पढ़ा था, परमेश्वर के अंतिम आज्ञा को पढ़ा, हमें क्या करना है, सारे जगत में जाकर जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना है। फिर और जो बात है हमने तुम्हें सिखाई उनको भी सिखाना। और यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने किस रीति से पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से भरा है, तब जाके यीशु मसीह ने भलाई किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चला, सारी बातें किया। तो मेरे प्रियो, मेरी कहना है, जब यीशु मसीह को ये सामर्थ्य की जरूरत थी तो हमें भी ये सामर्थ्य की जरूरत है ना। हमें भी इसका जरूरत है। जब यीशु को पिता ने ये सब कुछ दिया, उसके बाद में यीशु ने ये काम किया, तो हमें भी उसका जरूरत है ना। तो वहां पर प्रेरितों का काम एक नाम में लिखा, तो और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को छोड़ो
न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। एक और जगह ऐसा लिखा है, और देखो जिसके प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम यही नगर में ठहरे रहो। मतलब यीशु कहता है चेलों को कि तुम इसी यरूशलेम में ठहरे रहो, कि ताकि मतलब उन्हें भी सामर्थ्य मिलना है। पिता की ओर से जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, जब तक चेलों से कहता है कि तुम यहाँ इसी नगर में ठहरे रहो, कोई काम नहीं करना। यीशु का उनका मतलब है कि न चंगाई करो, न दुष्ट आत्मा को निकालो, न कोई काम करो। हालेलुया। अपने को मैंने उनको कोई काम नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहा कि तुम ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तक पिता की ओर से जो सामर्थ्य नहीं आएगा तुम ठहरे रहो। हालेलुया। तब इन लोगों ने क्या किया, जब यीशु का पुनरुत्थान के 40वां दिन यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, यीशु स्वर्ग चला गया, ये बातें बोल करके, तो चेलों को बड़ा दुख था, क्योंकि उनके लिए वो अचानक हुआ यीशु का मृत्यु। बल्कि यीशु ने जब शिष्यों के साथ रहते हुए 3 बार उनको समझाया कि मेरा मौत होगा, मुझे अन्य जाति पकड़ेगा और शास्त्री और फरीसी उनके हाथ में सौंपेगा, मैं मरेगा और वो क्रूस का मृत्यु में सहेगा, दुख उठाएगा, मरेगा, परंतु मैं तीसरा दिन जिंदा होगा। चेलों से यीशु ने बताया था, पर उनको इस बात सूझा नहीं। हालेलुया। उनको मालूम नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर, ये लोगों को यीशु का जाने से बहुत दुख था, तो इन लोगों ने इसलिए क्या किया, बोला तुम यहाँ ठहरे रहो। तो वे लोग ठहरे रहा, और वे 120 लोग थे। मरकुस नामक चेले का घर पे इन लोग इकट्ठा था, प्रार्थना करता। इन लोग प्रार्थना किया होगा, उपवास किया होगा, अशुभ आया होगा, घुटनों में रह के प्रार्थना किया होगा, करते रहा 10वां दिन यानी 50वां दिन जो आत्मा उतरा, 50वां दिन जो आत्मा उतरा। हालेलुया। सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया। ये लोग 10 दिन तक बैठ के प्रार्थना करते रहा, आंसू बहाते रहा, रोते रहा और उपवास किया और प्रार्थना करते रहा, घुटनों में रहा होगा। तभी स्वर्ग से हालेलुया वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा। हम वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जब हम प्रेरितों का 2 अध्याय में पढ़ते तब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की। हालेलुया। दया कर पिता परमेश्वर, नेटवर्क को संभालना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या हुआ, पेंतिकोस्त का दिन ये लोग 120 लोग जो इकट्ठा था, वहां पर आकाश से सनसनाहट के समान शब्द सुना। वो कमरा पूरा भर गया और आग से जीप फटती हुई दिखाई दिया, और उनका जीप में आकर टच किया सबका, और जो लोग पवित्र आत्मा से लोग भर गया, ये लोग सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। मतलब पेंतिकोस्त का दिन इनको ये मिल गया। तो वहां पर हम वचन में पढ़ते हैं, पतरस जब आत्मा से परिपूर्ण हो गया और पहला प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाया, वहां पर लिखा है 3000 लोग है उद्धार पाया, वहां पर वो लिखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि जो हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है, जो पवित्र आत्मा जो हमें भेजा है, उस पवित्र आत्मा को हम सबको पाना है। हालेलुया। हालेलुया। ये मुझे लग रहा है आप लोग सब मसीह लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा को हमें पाना है, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। पवित्र आत्मा अगर हमारी अंदर नहीं है तो वचन कहता है परमेश्वर का जन नहीं है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का जन नहीं है तो फिर हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? क्योंकि हम तो यहाँ पर यात्री और परदेशी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हालेलुया। इधर हम थोड़े दिन रहते हैं, 70, 80, 90, जितना भी परमेश्वर की इच्छा है, हमें आयु दिया है, उतना आयु तक हम जिंदा रहेगा, फिर हम मरना ही तो है ना। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग में, अनंत काल का जीवन स्वर्ग में है। तो
तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा को पाना जरूरत है। यहाँ पर लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं। अगर मसीह का जन नहीं है तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, और आत्मा पाना जरूरी है। और 10वें में लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मर चुकी, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो क्या है, हमारा शरीर जो है पाप के लिए मर चुका है, और फिर हम जो जीवित है मसीह में जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरी हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, मतलब जो आत्मा हमारा अंदर रहता है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को किसने जिलाया? यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था उस आत्मा ने यीशु को मरी हुई अवस्था से जिलाया। और कहता है उस आत्मा जब हमारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जब हमारा मृत्यु होगा तब वो आत्मा जो हमारी अंदर है वो हमें जिलाएगा। तो इसलिए हमें भी वो आत्मा पाना है, अवश्य है। हालेलुया। जो यीशु के अंदर जो आत्मा था उस आत्मा ने यीशु को जिलाया, तो उस आत्मा को हमें भी पाना, क्योंकि वहां पर लिखा था कि जिसके अंदर वो आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। अगर मसीह का जन नहीं है तो हम आगे को प्रभु का साथ में नहीं रह पाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा उद्देश्य है बोलने का कि सभी को पवित्र आत्मा पाना है। अगर किसी ने उस आत्मा को नहीं पाया तो उसे पाना जरूरत है। यूहन्ना बोलता था मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ और मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को हमें पाना अवश्य है। हालेलुया। यीशु जब मर गया था, यीशु को उस आत्मा ने जिलाया। तीसरा दिन यीशु के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा ने जिलाया, और वहां पर लिखा जब हमारा मृत्यु होगा उस आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो आत्मा हमें भी जिलाएगा। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ही है, मुझे सुनने वाला हर एक लोग है, अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो आपको पवित्र आत्मा पाना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा हमें जिलाएगा, वही आत्मा हमें जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर है अगर हम, तो मेरे प्रियो कि हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। वह तुम। हम देखते हैं कि कई मसीह लोगों को भी मैं देखती हूँ, हालेलुया, वो तंबाकू खाता है, वो शराब पीता है, वो गांजा पीता है। हालेलुया। ऐसा मसीहों को भी मैंने देखा है। हालेलुया। उनके लिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत बुरी बात है। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है तो वो कितना पवित्र होना चाहिए, वो कितना पवित्र होना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति का गवाही सुना था, वो बड़े बिजनेसमैन था, वो नया नया विश्वास में आ रहे थे, वो अन्य जाति से नया नया विश्वास में आ रही थी। तो वो शराब नहीं पीता था, परंतु अपने दोस्तों के साथ जब बैठता था तो सिगरेट पीता था। तो एक दिन ये वचन उसने सुना, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और ये वचन सुना, परमेश्वर का मंदिर है तुम्हारा शरीर। तो उनको ऐसा लगा अगर मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वहां पर लिखा है कि जो कोई उसे नाश करेगा मैं उसे नाश करेंगे, और वो तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, अर्थात हमारा शरीर जो है परमेश्वर को वास करने के लिए वो पवित्र है। हालेलुया। वो हम हैं। हालेलुया। तो उस व्यक्ति को एक एहसास हुआ कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें तो ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो उसने छोड़ दिया। उसने कहा मैं तो उसी समय फेंक दिया, और जब से आज तक मैंने नहीं छुआ। शराब तो वो पीता नहीं है, पर वो शराबी लोगों का बीच में भी रहता है, फिर भी बोलता है मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं कभी नहीं पीऊंगा। हालेलुया। ऐसा उस व्यक्ति ने छोड़ दिया। हालेलुया।
मतलब मैं इसलिए मैं कहती हूँ, मैं देखती हूँ चर्चों में, मैं देखती हूँ, मैं प्रचार करती हूँ, मैं चर्चों में देखती हूँ लोगों को बिल्कुल पता नहीं कैसा हिम्मत होता है उन लोगों को, जब तंबाकू दबा कर रखते हैं अपने मुंह में और पवित्र भवन में घुसते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं वे लोग। हालेलुया। हम जानते हैं वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु जब अपने मंदिर में देखा था कि वहां लेन देन करने वाला, बिजनेस करने वाले लोग बैठा था, कि यीशु ने सब उठा के फेंक दिया, बोला ये मेरा मेरा मंदिर जो है आराधना का भवन है, ये डाकुओं का कोख बना के रखा। तो मुझे कई बार बहुत दुख लगता है ये चीज देख करके। हालेलुया। जो पवित्र लोग, मसीह कहलाता है, मसीह कहलाता है, मसीहों को परमेश्वर बोलता तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर मंदिर है तो उसको पवित्र रखना पड़ता है। हालेलुया। कैसे हिम्मत होता है अशुद्ध वस्तु सेवन करने वाला। मैं केरल की हूँ, मैं केरल की चर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर कोई पान खाते, तंबाकू खाते, पास्टर को पता चलता इस व्यक्ति उस चीज का सेवन करता, शराब पीता, पास्टर कभी भी उसको अंदर अलाउ नहीं करता, उसको बोलता तुम बाहर रहो। हालेलुया। ये सब कुछ छोड़ के पश्चाताप करके तुम अंदर आना, वो कभी नहीं आने देता अंदर, कभी नहीं आने देता। परंतु हम यहाँ पर देखता है कि मुझे बड़ा दुख लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों को मैं कहता कितनी कितनी बुरी बात है। हालेलुया। कैसा हिम्मत होता है कि ये सब चीज अंदर डाल के मुंह में दबा कर रखे, जब भवन में जाके बैठते हैं तो सचमुच वो डाकुओं का कोख बना कर रखा। मैं बोलते 200 500 फैमिली, 200 300 फैमिली होता है चर्च में। हालेलुया। वो सब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके उस भवन में जब आराधना करते, आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करो तो वहां पर एक पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक मंडलाते रहता है। और मान लो कई बार अन्य जाति आते रहता है चर्च में, कई दुखी लोग आते रहता है। हालेलुया। आते रहे तो वो आके अपना विषय बताता। मैं जब वो लोग अंदर आते हैं उन्हें एक शांति मिलेगा। जब ये पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा वहां पर मंडलाते रहता, वे लोग उस भवन के अंदर कदम रखेगा, उन्हें तो एक शांति मिलेगा। जब हम उनसे बात करेंगे ना, उनको छुटकारा मिलेगा। और यहाँ तो क्या है, तो डाकुओं का कोख बना कर रखा, तो कहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। वहां पर शैतान काम करेगा। वो भी आके हालेलुया साइड में बैठा रहता है कि लोग कैसे आया है, कैसा सुनता है, क्या करता है। हालेलुया। यीशु मसीह सचमुच ऐसा कलीसियाओं को देखे, ऐसा लोगों को देखकर रोता है। हालेलुया। आज भी वो आंसू बहाता है। हालेलुया। वचन में एक जगह पढ़ता है, यीशु यरूशलेम में जैसे प्रवेश किया था, हालेलुया, तो वहां पर लिखा था कि यीशु हालेलुया जब वह यरूशलेम का निकट आया तो नगर को देख करके उस पर रोया। हालेलुया। उस नगर की दशा को लेके यीशु रोया करके लिखा। एक और जगह जैसे बोलते मरियम और मार्था का भाई मर गया था, मतलब वहां पर जब पहुंचा था यीशु रोया था। पर पुराना नियम में एक और जगह पे लिखा यीशु रोया। हालेलुया। यरूशलेम को देखे रोया। ऐसा कलीसियाओं को देखे हमारा यीशु रोता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मुझे सुनने वाला कोई भी अगर ऐसा अशुद्ध वस्तु का सेवन करता हो तो मेहरबानी से पश्चाताप कीजिए, अंगीकार कीजिए, पापों को उससे छोड़ दीजिए और पवित्र बनो और पवित्र आत्मा पाओ। हालेलुया। जिससे कि हमारा जब मृत्यु होगा उस आत्मा हमें जिलाएगा। अगर उस पवित्र आत्मा को हम नहीं स्वीकार करेगा, हालेलुया, तो हम कैसा जीवित होगा, कैसे हमारा पुनरुत्थान होगा। इसलिए वो उस पवित्र आत्मा जो यीशु ने पिता की ओर से हमारे लिए भेजा, उसे हमें प्राप्त करना बहुत अवश्य है। वचन में लिखा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। परमेश्वर का जन नहीं है तो हालेलुया वो परमेश्वर का लोग नहीं है, तो वो स्वर्ग में तो नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। वहां पर लिखा यीशु को जिस आत्मा ने यीशु का अंदर था, उस आत्मा ने यीशु को जिलाया। वही आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, वही आत्मा हमें भी जिलाएगा। इसलिए उस पवित्र आत्मा को हमें पाना आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर और दूसरी एक बात है, हालेलुया, हम बताना चाहती हूँ कि जैसे कलीसिया में देखो तो फूट विरोध ये सब कुछ होता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो।
जब यीशु मसीह ने पिता से विनती करके उस आत्मा को हमारे लिए भेजा था। उस आत्मा जब आएगा तो तुम्हारे साथ रहेगा, सब कुछ हमें सिखाएगा। हालेलुया। अर्थ वहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बात भी हमें बताएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमें। हालेलुया। पिता की धन्यवाद हो। हालेलुया। और जब हम पवित्र है तो हमारी अंदर आत्मा का 9 फल होना चाहिए। प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। ये आत्मा हमारी अंदर होना चाहिए। जब भी हम पवित्रता से जीवन बिताएंगे मेरे प्रियो, उसमें से एक भी अगर चुक जाएंगे तो हम सारी बातों में चुक जाएंगे, क्योंकि याकूब 2:10 में लिखा है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है, आमीन, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का 2:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। व्यवस्था का पालन पूरा करो, अगर एक भी चूक जाए तो सारे में दोषी। जैसे मान लो 9 फल है, आत्मा का 9 फल है हमारी अंदर। प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इसमें से अगर एक नहीं, संयम नहीं है तो क्या होता, फिर एकदम क्रोध आ जाते हैं हमें। हमारे पास दीर्घ क्षमा होना जरूरी है। मान लो कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो हमको क्षमा करना चाहिए, दीर्घ क्षमा होना चाहिए। हालेलुया। तो अगर एक चुक जाए तो सारी बातों में चुक जाएगा, ऐसा वहां पर लिखा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें पवित्र आत्मा जो दिया गया है, उस पवित्र आत्मा की को प्राप्त करके हमको वैसे ही जीवन बिताना है। और शरीर का काम हम देखते हैं कि शरीर का काम तो गलत होता है, इसलिए अभी हमने बोला था जब आत्मा पाते हैं तो शरीर मर जाता है, आत्मा हमें जीवित रहता। इसलिए प्रेरित पौलुस भी कहता है, मैं तो मर चुका और मसीह मुझ में जीवित है करके। यहाँ पर लिखा, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी न करेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। ये एक दूसरे का विरोधी है। शरीर आत्मा का विरोध है, आत्मा शरीर का विरोधी है ना। हालेलुया। इसलिए कि जो तुम करना चाहता हो वह नहीं करने पाता है, जो हम करना चाहते हो वो नहीं करेंगे, और जो हम सोचते भी नहीं है वो ही कर बैठेंगे ना, पाप करके बैठेगा। तो शरीर का काम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ऐसी लीला क्रीड़ा। ये सब बातें जो है शरीर का काम है। इसमें से एक भी हमारी अंदर है तो हम कदापि स्वर्ग नहीं जाएगा मेरे प्रियो। क्रोध करने वाले नहीं जाएगा, व्यभिचार नहीं जाएगा, गंदे काम करने वाला, लुचपन, मूर्ति पूजा करने वाला, शराब पीने वाला, हालेलुया, टोना करने वाले, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध है, विरोध है। कई बार हम देखते हैं क्रोध करते हैं, बच्चों पर क्रोध करते हैं, पत्नी पर क्रोध करते हैं, पत्नी भी क्रोध करते हैं। क्रोध करने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। हमें समझना है ये सारी बातें। ये वचन हमको जो परमेश्वर ने दिया है, इसको समझ के हमको वचन के द्वारा हमें शुद्ध होना है। वचन के द्वारा हमें अपने शरीर का कमजोरियों को दूर करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया है। हाले कई बार हम सोचते हैं छोटी सी बात है, हम क्रोध करते हैं। बच्चों के ऊपर क्रोध करेगा, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, भाई पर, ऐसा जब जो क्रोध करते हैं तो क्या होता कि मतलब ये पाप है। क्रोध करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा, है ना, पिता का पास नहीं जाएगा करके लिखा। पहले में ऐसा था कि मैं हॉस्पिटल में मैट्रन थी, तो मैं 4th क्लास के ऊपर
पहले जोर से बोलते थे, उनको जो बात बोलते थे वो सुनते नहीं थे, तो मैं बहुत जोर से उनको डांटते थे, डांटना पड़ता तो बोलना पड़ता था। तो एक दिन मेरा छोटा बेटा वहाँ पर आया, मेरे घर से मेरे पास आया, तो वो सुना मैं जोर से बोल रहे थे, तो मेरे से पूछने लगा, मम्मी इतनी जोर से बात करते हो, कभी हमने सुना नहीं, मम्मी इतनी जोर से बात करते हो, क्रोध करके करते हो, आप यीशु का बेटी है क्या, मेरे से पूछा। वो बात एकदम मेरे हृदय में लगा। मेरे बेटा छोटा बच्चा उस समय मेरे से पूछा कि मम्मी आप इतनी जोर से बात करती हो क्या, गुस्सा करते हो क्या, ऐसा करके मेरे से पूछा। तो एकदम से मेरे अंदर वो बात जाके ऐसा लगा, जब से लेके मैं सुधर गई। हालेलुया। मैं कभी फिर उन लोगों से ऐसा क्रोध में बात नहीं करा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार क्या होता, बच्चों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता, वचन के द्वारा हमसे बातें करता, भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बातें करता, तो हमारी अंदर जो भी कमी रहता है, हालेलुया, वो सब हटाने के लिए मतलब हमसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैंने बोला कि ये जो आज पवित्र आत्मा का विषय में जो मैंने बोला, तो सुसमाचार है ये। हालेलुया। जो यीशु ने जो आज्ञा दिया उस सुसमाचार सुनाने के लिए बिना पवित्र आत्मा से हम कर ही नहीं सकता। हमने यीशु के बारे में बोला, यीशु को भी पिता ने किस रीति से पवित्र आत्मा और आग, पवित्र आत्मा से भरा और सामर्थ्य से भरा, तब जाके यीशु ने भी ये सब काम किया। अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, सारे काम वो करता रहा, दुष्ट आत्माओं को भगाता सब रहा। तो इसलिए उन्हें चेलों को भी बोला, तुम यहाँ यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तक पिता की ओर से वो सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक तुम ठहरे रहना, बाद में ये काम करना। तो पेंतिकोस्त का दिन उनको वो सामर्थ्य मिल गया। तब उसके बाद में वे लोग, हालेलुया, सबसे पहले पतरस ने प्रचार किया, फिर सारे चेला तो काम करने लगा। हालेलुया। हमको मालूम है कि जो थोमा जो है वो इंडिया में आया था। हालेलुया। सबसे पहले सुसमाचार लेके आए, वचन लेके आया है। तो आज हम सब मसीह बन गया, हम सब यीशु को जाना। हालेलुया। वो थोमा ने वचन को इंडिया में प्रचार किया, आखिर उनका भी तो मृत्यु हो गया, उनको भी मारा गया था। हालेलुया। तो हमको जो परमेश्वर ने बोला, सारी जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, लिखा है चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बात मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना भी सिखाओ। तो ये बातें सारी सिखाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर वो मुफ्त में हमें देता है। वचन में लिखा है, जो बच्चे, पिता और बच्चों के बारे में, एक पिता बुरा होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छे वस्तु देना चाहता है, तो अपना स्वर्गीय पिता हमें पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरेगा। हमको मांगना है, हमको उपवास करना है, प्रार्थना करना है, मांगना है, वो पवित्र आत्मा हमें देगा, हमको भरेगा। उसके साथ साथ सारे वरदान देंगे, हमें चंगाई करने का, दुष्ट आत्मा निकालने का, बहुत से 9 वरदानों का विषय में लिखा, ये सब कुछ हमें देगा। ये सब हमारे राज्य का, हमारी देश का, हमारी क्षेत्र का बढ़ोतरी के लिए जरूरत है। हम अन्य जाति का जीव बीच में रहते हैं, हमें, हालेलुया, यीशु हमें मिला तो हम भाग्यशाली लोग हैं। पहले हम भी अंधकार में थी, हालेलुया, अब अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें चुन कर रखा है। तो वहाँ वचन में लिखा, जो अंधकार में पड़ा हुआ लोगों को भी अद्भुत ज्योति में लाना है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम प्रभु का वचन सुनाओ। हालेलुया। वो सुनाने के लिए उस पवित्र आत्मा के बिना हम बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने क्योंकि हमें चुना है, यह हमारी यीशु के लिए लिखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। मतलब ये यीशु के लिए लिखा था। जब ये यीशु को दिया गया तो ये वचन हमारे लिए भी है। हालेलुया। हमें इसलिए परमेश्वर ने चुन के ये आत्मा हमें दिया है। हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार सुनाना है,
और इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना, कुछ लोगों को छुड़ाओ। मतलब ऐसे लोगों को हमको सुसमाचार सुनाना है, उन्हें विश्वास में लाना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया मेरे प्रियो, हमने कहा बिना पवित्र आत्मा से हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा। जब हम मर जाएगा तो हमें जिलाएगा, जो हमारी अंदर आत्मा रहेगा वो आत्मा हमें जिलाएगा। इसलिए उस आत्मा को हमें पाना बहुत आवश्यकता है। हालेलुया वचन में हमने बताया जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है करके लिखा। हालेलुया, परमेश्वर का जन नहीं है तो हम कदापि पिता के पास नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है हालेलुया कि उस आत्मा को पाना है। हालेलुया, मैं नहीं जानते हमें जो देख रही है बिल्ला, हालेलुया, शबनम तो हमारा पास्टर की वाइफ है। हालेलुया, गजानंद, हालेलुया, और भी कोई देखा था मैंने एक दो लोगों को। अगर आप लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पाने का आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। हालेलुया, और जब आपके अंदर इच्छा होता है तो परमेश्वर देता है, क्योंकि लिखा है कि पिता से जो मांगेगा वो हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया, ये वचन है, परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया, इसमें कोई भी असत्य नहीं लिखा। हालेलुया, हम मांगे तो परमेश्वर हमें देगा, और जो वायदा परमेश्वर ने हमको दिया है वो परमेश्वर पूरा करेगा। जो आज्ञा हमें दिया है उस आज्ञा को हमें पूरा करना है। सारे जगत का लोगों को सुसमाचार सुनाना है, उन्हें चेला बनाना है और उन्हें बपतिस्मा दिलाना है। और हालेलुया, और सारी बातें जो यीशु ने हमें सिखाई उनको भी सिखाना है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, मैं आज जल्दी ख़त्म कर रही हूँ, मुझे क्योंकि अभी चर्च जाना है इसलिए। और आगे को फिर और परमेश्वर जैसे अगुवाई करेगा वैसे मैं नए विषयों को लेके आपके समूह आएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। और मैं छोटी सी प्रार्थना करना भी चाहती हूँ। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज इस फेसबुक में मसीह मंडली का फेसबुक में बोलने का मौका दिया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, आप महान परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु, आप आदि और अंत है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। पिता आप हमारी अब्बा पिता है प्रभु जी, आपने हमें अपना संतान बनाया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, जब हमने विश्वास किया आपका उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया, तब आपका घर का मेंबर बन गया, हम आपका प्रिय संतान है हम पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमें सुना पिता परमेश्वर उन सभी को प्रभु आप आशीष दे प्रभु। अगर किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो उन्हें पवित्र आत्मा देना पिता, उनके परिवार को आशीष देना, उनकी पत्नी बच्चों को आशीष देना प्रभु, बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, जवानों को पिता परमेश्वर जो शादी लायक है उनको पिता परमेश्वर अनुकूल जीवन साथी देना पिता परमेश्वर। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, अच्छे से लिखे अच्छे नंबर से पास हो जाए पिता, सहायता करना प्रभु जी। घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी उनको भी सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु, कभी बीमारी न होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, मसीह के लोग कभी बीमार न होने पाए, क्योंकि वचन में लिखा यीशु का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। हालेलुया, उस वचन को क्लेम करके प्रार्थना करने के लिए हालेलुया सहायता करना पिता परमेश्वर, कोई भी बीमार न होकर में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, एक बार और प्रभु जी मैं पास्टर अनुपम डेविड सर को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, बच्चों को, उनकी कलीसिया को प्रभु जी, उसका कलीसिया का बढ़ोतरी होने पाए, अनेक लोग आकर वचन सुने, उद्धार पाए, परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य का विस्तार होने पाए मेरे प्रभु, सहायता करना प्रभु जी। अगर कोई रोगी हमें देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम से वो हील हो जाए, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु की कोड़े खाने का जो चंगाई उनके शरीर में रिलीज करके प्रार्थना करते हैं पिता, दया करना, जिसको जॉब की जरूरत है उन्हें जॉब देना पिता। हालेलुया, जिस प्रभु परमेश्वर हालेलुया जिसको प्रभु जो भी जरूरत आने के लिए प्रभु परमेश्वर सारे वचन उनके अंदर डालना पिता परमेश्वर। हालेलुया, कोई भी प्रभु जी उस अनंत जीवन से वंचित न होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, उस वचन पढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी, उस आत्मा पाके पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीवन बिता के पवित्र जीवन
ने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी का सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।